नमस्कार। हमारे देश की न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बरसों पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह अब आ गया है नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम BNSS भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये न्याय की पूरी प्रक्रिया को आसान और आज के जमाने के हिसाब से बनाने की एक कोशिश है। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज के इस विश्लेषण में हम BNSS के एक बहुत ही खास हिस्से को समझने वाले हैं, यानी जब कोर्ट अपना फैसला सुना देता है तो उसके बाद क्या होता है। हम खास तौर पर धारा 401 से 405 को जानेंगे, जो न सिर्फ कानून के छात्रों के लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम BNSS का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर हम सीधे धारा 401 पर चलेंगे और प्रोबेशन के मानवीय पहलू को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि फैसले के बाद कोर्ट की क्या जिम्मेदारियां हैं और दोषी व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब असल जिंदगी में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, BNSS का परिचय। जैसा कि मैंने बताया, ये क्रिमिनल प्रोसीजर का एक नया दौर है। इसने पुराने CRPC को रिप्लेस किया है ताकि हमारी न्याय व्यवस्था ज्यादा आधुनिक बन सके और नागरिकों के अधिकार और मजबूत हों। अच्छा, जब भी कोई कोर्ट किसी को दोषी करार देती है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि अब आगे क्या होगा? क्या उसे सीधे जेल भेजा जाएगा? क्या सजा ही इकलौता रास्ता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है BNSS की धारा 401 से 405 में। ये धाराएं सजा, सुधार और अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाती हैं। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार यानी धारा 401 पर आते हैं। ये धारा प्रोबेशन की बात करती है, जिसे हम अच्छे आचरण की परिवीक्षा भी कहते हैं। ये समझिए कि ये कानून का एक मानवीय चेहरा है, जो सजा पर नहीं बल्कि कुछ खास मामलों में अपराधी को सुधरने का एक मौका देने पर जोर देता है। तो ये प्रोबेशन आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बरी होना बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह की शर्त पर रिहाई है। इसमें दोषी को तुरंत जेल भेजने के बजाय उसे इस वादे पर छोड़ा जाता है कि वो एक तय समय तक अच्छा व्यवहार करेगा और शांति बनाए रखेगा। इसके पीछे सोच ये है कि हर अपराधी को समाज से काट देना सही नहीं है, खासकर उन्हें जिन्होंने पहली बार कोई गलती की हो। उन्हें समाज में रहकर ही सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या प्रोबेशन का फायदा किसी को भी मिल सकता है? नहीं। कानून ने इसके लिए कुछ साफ शर्तें रखी हैं। पहला, कोर्ट अपराधी की उम्र, उसका चरित्र और उसका पुराना रिकॉर्ड देखती है। दूसरा, अपराध कितना गंभीर है ये देखा जाता है। आमतौर पर ये उन अपराधों पर लागू होता है जिनकी सजा 7 साल से कम है। और तीसरा, ये कि उसका पहला अपराध होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं, तभी कोर्ट उसे 3 साल तक के बॉन्ड पर रिहा करने के बारे में सोच सकती है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 22 साल का स्टूडेंट है। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसे किसी छोटी मोटी चोरी के लिए दोषी ठहराया जाता है। अब ऐसे में कोर्ट उसकी कम उम्र और उसके भविष्य को देखते हुए उसे जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर रिहा कर सकती है, ताकि एक गलती की वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद ना हो जाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 401 का एक और हिस्सा है, जो बहुत ही छोटे-मोटे अपराधों के लिए और भी नरम है। अगर अपराध बहुत ही मामूली किस्म का है, तो कोर्ट दोषी को कोई सजा देने के बजाय सिर्फ उचित भर्त्सना यानी एक तरह से डांट फटकार लगाकर भी छोड़ सकती है। ये दिखाता है कि कानून का मकसद हमेशा सजा देना नहीं, बल्कि सुधार लाना भी है। ठीक है, तो प्रोबेशन की बात हो गई, लेकिन इसके बाद कानून कोर्ट पर भी कुछ खास जिम्मेदारियां और कुछ सीमाएं लगाता है। और यहीं पर एंट्री होती है धारा 402 और 403 की, जो न्यायिक जवाबदेही और फैसले की मजबूती से जुड़ी हैं। इन दोनों धाराओं में एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस है। धारा 402 कहती है कि अगर कोई केस प्रोबेशन के लायक था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी प्रोबेशन नहीं दिया, तो उसे अपने फैसले में इसका खास कारण लिखना होगा। ये कोर्ट को जवाबदेह बनाता है। वहीं धारा 403 कहती है कि एक बार जब कोर्ट ने अपने फैसले पर दस्तखत कर दिए, तो वो उसे बदल नहीं सकती। मतलब फैसला अब पक्का हो गया, फाइनल हो गया।
जैसा कि आप इस स्लाइड पर पढ़ सकते हैं, धारा 403 साफ कहती है कि एक बार फैसला साइन हो गया तो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई लिखने में गलती हो गई हो या कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन की गलती हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन फैसले का जो मूल आधार है उसे नहीं बदला जा सकता। ये न्याय प्रक्रिया में एक स्थिरता और भरोसा लाता है कि फैसले बार बार नहीं बदलेंगे। तो फैसला फाइनल हो गया, पर क्या इसका मतलब ये है कि दोषी व्यक्ति के सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कानून सजा के बाद भी कुछ बहुत जरूरी अधिकार देता है, और यही अधिकार हमें मिलते हैं धारा 404 और 405 में, जो ये पक्का करते हैं कि न्याय की पहुंच बनी रहे। धारा 404 समझिए कि न्याय तक पहुंच का एक सुरक्षा कवच है। ये कहती है कि दोषी व्यक्ति को फैसले की एक कॉपी तुरंत और मुफ्त में दी जाएगी। क्यों? ताकि वो समझ सके कि उसे सजा क्यों मिली है। अगर वो ऊपरी अदालत में अपील करना चाहता है तो उसे उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मुफ्त मिलेगी। और तो और उसे अपनी भाषा में फैसले का अनुवाद पाने का भी अधिकार है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक निष्पक्ष अपील की नींव है। और आखिर में आती है धारा 405। ये सुनने में एक छोटा सा नियम लग सकता है, लेकिन ये पूरी कानूनी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ इतना पक्का करती है कि फैसले की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे कोर्ट के रिकॉर्ड में ठीक से फाइल करके रखा जाए। इससे कानूनी रिकॉर्ड की पवित्रता बनी रहती है, जो आगे किसी भी विवाद के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने इन सभी धाराओं को एक एक करके समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हों, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या एक आम नागरिक, ये बातें सबके काम की हैं। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये जानकारी क्यों जरूरी है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सजा देने के पूरे सिस्टम को समझने की बुनियाद है। जो लोग जुडिशरी या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक हॉट टॉपिक है जहां से सवाल आते ही आते हैं। और हम सब यानी आम नागरिकों के लिए ये जानना जरूरी है कि सजा के बाद भी हमारे अधिकार क्या हैं, ताकि हम अपने या किसी अपने के हक के लिए खड़े हो सकें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जरा ध्यान दें। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे बीएनएसएस की धारा 401 के तहत अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की शर्तें क्या हैं, या फैसलों की अंतिमता को लेकर धारा 403 का कानूनी महत्व क्या है, या फिर धारा 404 के तहत फैसले के बाद एक दोषी व्यक्ति के अधिकार क्या-क्या होते हैं। तो आज हमने धारा 401 से 405 तक का एक पूरा सफ़र तय किया। ये सफ़र एक अपराधी को सुधार का मौका देने से शुरू होता है, फिर कोर्ट की जवाबदेही और फैसले की मजबूती से गुजरता है, और आखिर में दोषी व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर खत्म होता है। ये दिखाता है कि हमारा कानून कितना संतुलित है, जहां सजा भी है और सुधार की गुंजाइश भी। एक जरूरी बात, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझा जाए। अगर आपका कोई कानूनी मामला है तो कृपया एक क्वालिफाइड वकील से ही संपर्क करें। वॉइस ऑफ इंडियन लॉज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कानून से जुड़ी ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।